हम आचार्य मम्मट प्रतिपादित काव्य लक्षण का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया है, तदादोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृत्यपनः क्वापि, जो काव्य का यह लक्षण है, उसमें शब्दार्थौ, अदोषौ, सगुणौ और जो अनलंकृत्यपनः क्वापि पद, ये जो सभी विशिष्ट अभिप्राय से आचार्य मम्मट ने प्रयुक्त किए हैं, परवर्ती आचार्य इनका खंडन करते हैं, जिसमें शब्दार्थौ पर जो विशेष्य पद है, विशेष रूप से हमें आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का खंडन प्राप्त होता है और उस आक्षेप का निराकरण उनके टीकाकार नागेश ने किया है। यह हम पूर्व में देख चुके हैं। तदुपरांत हमने अदोषो पद की खंडन किस प्रकार से किया है, आचार्य विश्वनाथ ने वह देखा। उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में जो अदोषो, सगुणम और अनलंकृत पुनः ये जो तीनों पद है, इनका तीनों का विशेष रूप से खंडन किया है, विशेषण पदों का। और वो कहते हैं कि इनके लक्षण में तो जितने पद उससे पद संख्या तो भी भूयति दोषणम, तो वो कहते हैं कि पद से भी अधिक इसमें दोषों की प्राप्ति होती है। तो अदोषो पद का उन्होंने किस प्रकार से खंडन किया है और किस प्रकार से उसका समाधान है कि अदोषो पद वो कहते हैं कि पूर्णतः यदि निषेध वाला अर्थ लेते हैं वो उसका, तो बोले तो काव्य ही नहीं होगा, और थोड़ा बहुत लेते हैं तो कोई निर्दुष्ट काव्य होगा, वो काव्य श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन आचार्य मम्मट का विशेष रूप से अभिप्राय है कि च्युत संस्कृति आदि यानी को कहना चाहते हैं कि रस विघातक दोष नहीं होने चाहिए, तो काव्य में कोई हानि नहीं है दोषों तक, क्योंकि उनके मुख्य रूप से दोष की परिभाषा क्या है, मुख्यार्थ हतिर दोषा रसश्च मुख्य। आप देखते हैं सगुणम। सगुणों पद की आलोचना आचार्य विश्वनाथ ने किस प्रकार की है और आचार्य मम्मट की तरफ से ओर से हम किस प्रकार से उसको शंका का समाधान देख सकते हैं। सगुणों शब्दार्थों के द्वितीय विशेषण के रूप में जो सगुणों पद प्रयुक्त हुआ है, अर्थात गुणों से युक्त शब्दार्थ युगल काव्य है, यह पद प्रयुक्त हुआ है। अब आलोचना देखते, आचार्य मम्मट के इस विशेषण पद की भी जो विश्वनाथ ने आलोचना की है, पहली बात तो वो कहते हैं कि गुण केवल रस में ही रहते हैं, शब्द और अर्थ में नहीं रहते। और यह बात स्वयं मम्मट भी कहते हैं अष्टमोल्लास में, क्योंकि गुणों का जब स्वरूप बताया तो वो कहते हैं क्या, ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्य दया इवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्तेषु रचल स्थिति और गणः। ये गुण की जो परिभाषा विशेष रूप से पहले देख चुके हैं, इसके भी पढ़े हुए लिंक। तो गुण क्या है, अंगिरस के धर्म है, उसके साथ अचल स्थिति वाले हैं। तो आपने ये जो सगुणों पद प्रयुक्त किया है, वह शब्दार्थों के विशेषण के रूप में जो आपने प्रयुक्त किया है, वह उचित नहीं है। दूसरी बात, रस का अभिव्यंजक होने से लक्षणा से गुण शब्द का प्रयोग किया है, तो वह भी अनुचित है, क्योंकि इस संबंध में दो अवस्थाएं हो सकती हैं, काव्य का स्वरूप निर्माण करने वाले शब्द और अर्थ में रस है या नहीं है। दो संभावना हो सकती है आपने जो कही है। पहली बात कि काव्य का स्वरूप निर्धारण करने वाली ये जो शब्द और अर्थ है, उसमें रस है या नहीं है। क्यों, यदि रस नहीं है तो वहां गुण भी नहीं होंगे, क्योंकि ये रसस्यांगिनो धर्म, यदि रस नहीं है तो वहां गुण भी नहीं होंगे, क्योंकि गुणों का रस के साथ नित्य संबंध है। और यदि रस है तो बोले सगुणों विशेषण के स्थान पर यदि आप सरसों कह देते तो वो ज्यादा उपयुक्त होता, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि सगुणों जो पद है वो भी आपका उचित नहीं है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह बात भी सही नहीं है। आचार्य मम्मट ने जो गुण रस के धर्म है यह बात कही है, ये रसस्यांगिनो धर्म स्वयं उन्होंने कहा है, किंतु गौण रूप से उन्होंने शब्द और अर्थ के साथ भी गुण का संबंध माना है। गौण रूप से जो रस गौण रूप से जो गुण है वो शब्द और अर्थ के साथ भी संबंध है, क्योंकि उन्होंने ही अष्टमोल्लास में आगे कहा है, गुण वृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थ्यो मतः। गौणी रूप से गौण वृत्ति से शब्द और अर्थ में भी उनका माना जाता है। तो आचार्य मम्मट ने गौणी वृत्ति से शब्द और अर्थ के साथ गुणों का संबंध प्रतिपादित किया है। माधुर्य आदि गुणों को गौण रूप से शब्दार्थनिष्ठ माना जाता है। इस प्रकार यहाँ जो गुण शब्द है वो गुणाभिव्यंजक अर्थ में है, अर्थात गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि सगुणों के स्थान पे यदि रस है, यदि वहां पे वो कहते हैं ना कि यदि वहां पे रस नहीं है तो गुण भी नहीं होंगे, और यदि रस है तो सरसों कह देते। बोले दूसरी बात यह है कि सगुणों पद का प्रयोग करने पर रसवत्ता का तो स्वयं ग्रहण हो जाता है,
क्योंकि ये रसस्यांगिनो धर्म, गुण है तो रस है। सगुणों पद का प्रयोग करने पे रसवत्ता का तो ग्रहण स्वयं ही हो जाता है। रस की ओर प्रवृत्त होने वाला कवि जो भी रस के जिस भी रस में वर्णन करना चाहता है, तो रस की ओर प्रवृत्त होने वाला कवि पहले गुणों की ओर ही प्रवृत्त होता है। और दूसरी मुख्य बात, यदि सरसों पद का प्रयोग कर देते, कह देते काव्य के लक्षण में तददोषौ शब्दार्थौ सगुणों की जगह सरसों पे यदि पद प्रयुक्त कर देते, तो काव्य के अभी आगे हम तीन भेद देखेंगे: ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। चित्र काव्य में जो रस होता है वो कैसा होता है, अभी 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 हम देखेंगे कि व्यंग्य जो होता है वो स्फुट रूप से प्रतीत ही नहीं होता चित्र काव्य में। अर्थ चित्र और शब्द चित्र जो अभी हम देखेंगे आगे, काव्य के भेद जब देखेंगे, तो वही काव्य के जो तीन भेद किए हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। तो जो चित्र काव्य है जहाँ पे रस की स्थिति स्फुट रूप से नहीं है, वो काव्य की श्रेणी में नहीं आ पाते, वो काव्य से बाहर निकल जाते, क्योंकि सरसों यदि पद प्रयुक्त कर देते तो। इसलिए उन्होंने सगुणों पद का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे कोई हानि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए और इस पे क्या कहना चाह रहे हैं। सगुणता से भी शब्दार्थ युगल का विशेषण है। माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक गुणों से विशिष्ट दोष रहित शब्दार्थ युगल काव्य है। ठीक है, गुण रहित शब्दार्थ युगल काव्य नहीं, ये कह रहे हैं। यद्यपि मम्मट के मत में रस गुणनिष्ठ हैं, ये रससांगिनो धर्म, तथापि परंपरा से वे शब्द और अर्थ के धर्म भी कहे जाते हैं, क्योंकि रस की अभिव्यंजना शब्द और अर्थ के द्वारा ही होती है। मम्मट ने स्वयं कहा, गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थ्यो मतः। अर्थात माधुर्य आदि गुणों को गौण रूप से शब्दार्थनिष्ठ माना जाता है। इस प्रकार यहाँ जो गुण शब्द है वो गुणाभिव्यंजक अर्थ में है, अर्थात गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ। अब इससे ये भी है कि नीरस काव्य में भी यह लक्षण घटित हो जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा, क्योंकि गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ नीरस काव्य में भी रह सकते हैं, किंतु उसमें रस का अभाव होने के कारण माधुर्य आदि गुणों का होना तो संभव नहीं है। ठीक है, रसाभावे गुणाभावात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, सगुणों विशेषण से शब्दार्थ साहित्य रूप काव्य की जो सहृदय आह्लादकता है अथवा रसाभिव्यंजकता भी प्रकट होती है। जहाँ शब्दार्थ युगल वस्तुतः गुणों के अभिव्यंजक होते हैं, वहाँ रस के भी अभिव्यंजक होते हैं, क्योंकि गुण रस के धर्म है, जो अभी हमने देखा। सामान्य रूप से अभी हमने देखा कि भाई गुण है तो उससे तो रसवत्ता का ग्रहण स्वयं ही हो जाएगा। अतः रसवादियों ध्वनिवादियों के काव्य स्वरूप का इसमें संबंध भी हो जाता है। साथ ही सगुणता औपचारिक रूप से मध्यम तथा अधम काव्य में भी विद्यमान रहती है, क्योंकि उसके लिए भी यह मधुर है तथा यह ओजस्वी है इत्यादि गौण व्यवहार हुआ करता है। अतः मध्यम और अधम काव्य भी इससे लक्षित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा, इसको और स्पष्ट करते हुए एक बार बता रही थी, यदि सगुणों के स्थान पे सरसता, जैसे कि अभी हमने देखा सरसों पद का प्रयोग करते, जैसे कि आचार्य विश्वनाथ कहते कि ये कर देते, तो तो वह भी औपचारिक ही हुआ, क्योंकि रसानुभूति तो सहृदय के हृदय में होती है, काव्य तो केवल उसका प्रयोजक है। शब्दार्थ युगल या काव्य को रसवत कहना उपचार मात्र ही है। साथ ही जिन काव्यों में वस्तु तथा अलंकार की प्रधानता है, उसमें रसात्मकता का लक्षण अव्याप्त है। इसलिए मम्मट का सगुणों विशेषण ही इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमने इस प्रकार देखा कि सगुणों पद में भी कोई हानि नहीं है। जो दोष उठाया जाता है, संभवतः वो उसको समझ नहीं पा रहे अभिप्राय विशेष को, तो आचार्य मम्मट का जो सगुणों पद है उन्होंने भी प्रयुक्त किया है, उसका इस प्रकार से हमें अच्छी प्रकार से समाधान प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे आचार्य मम्मट के अनलंकृति पुनः क्वापी पद पर किस प्रकार आक्षेप किया जा रहा है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज यही समाप्त करते हैं।